बुरा न मानो होली है ये कहकर बदन पर छिड़क दिया जाता है कीचड़, बुरा काहे माने। आपसी भाईचारगी और सौहार्द का त्यौहार है होली। घर से निकलते ही किसी जरूरी काम से बिना पूछे उलट दिया जाता है कपड़े पर गोबर, बुरा काहे माने। प्रेम स्नेह मोहब्बत का प्रतीक है होली। आपके पिताजी बीमार हैं, आप निकले हैं हॉस्पिटल जाने, आपके कपड़े पर फेंक दी जाएगी धूल मिट्टी। भैया आदमी बुरा काहे माने। बुराइयों और पापियों को भस्म कर आपसी भाईचारगी को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है होली। मेरा बस एक प्रश्न है, क्या इस प्रकार के कृत्य वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है? भाई साहब, होली काहे मनाई जाती है? बड़े बूढ़े कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कहते हैं कि होलिका दहन यानी बुराइयों को भस्म करने के बाद खुशी के इजहार में होली खेली जाती है। एक दूसरे को उनके स्वेच्छा से रंग लगाया जाता है। ऐसा ही है ना? अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा क्या सही है। अगर बात सही और सटीक है तो फिर राह चलते राहगीरों पर बिना उसकी मर्जी के नाली का गंदा कीचड़ क्यों फेंका जाता है? या तो वो लोग सही है जो कीचड़ फेंकते हैं, या फिर बड़े बूढ़े शायद गलत कह गए, या फिर शास्त्रों में गलत बताया गया। लेकिन एक मिनट जरा रुक जाइए। अगर हुड़दंग मचाना, रास्ता चलते लोगों पर कीचड़ फेंकना ठीक है, सही है, तो फिर पुलिस प्रशासन हर साल होली पर दिशा निर्देश, चेतावनी, संदेश क्यों जारी करती है कि होली आपसी भाईचारे, शांति, सद्भाव के साथ मनाएं तथा सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। मुझे जहां तक पता है कि होली की कहानी मनुष्यता के परम पवित्र भावना पर आधारित है, जिसे प्रेम कहा जाता है, और प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप और सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई है भक्ति। होली की कहानी क्या है? कहानी है असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक की भक्ति की भावना पर जिसकी शुद्धता पर श्री हरि विष्णु जी भी मोहित थे। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने सोचा उन्हें कोई मार नहीं सकता, उन्हें कोई पराजय नहीं कर सकता, तो उन्होंने आतंक मचाना प्रारंभ किया। हर ओर आतंक, हर ओर हिंसा। लेकिन नियति की योजना बड़ी निराली होती है। जिस हिरण्यकश्यप के आतंक से पूरी पृथ्वी उसकी पूजा करने लगी थी, उसी के परिवार में, उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद उससे अपने पिता की पूजा करने की अपेक्षा श्री विष्णु की पूजा करना प्रारंभ किया। उसने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो पूजा के लायक इस पृथ्वी के पालनहार ही हैं, आप भी उनकी भक्ति कीजिए, वो बड़े दयालु कृपालु हैं। हिरण्यकश्यप भड़क गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे इस धूर्त पुत्र को बंदी बना लो और इतनी यातना, इतनी सजा दो कि मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान भूल जाए। डराए गए, धमकाए गए, कठोर सजाएं दी गई, लेकिन अगर आस्था प्रबल हो तो धर्म और मनुष्यता से व्यक्ति कहाँ मुंह मोड़ता है। अंत में हिरण्यकश्यप कहता है, मेरे धूर्त पुत्र को मृत्यु दंड दी जाए। प्रहलाद को कड़ी से कड़ी सजाएं दी गई, परंतु उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बात की खबर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को पता चलती है, तो होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया, मेरे पास वरदान में मिली एक चादर है जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद को लेकर अग्नि में मैं बैठ जाती हूँ, चादर के कारण मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, आप कष्ट मत कीजिए। हिरण्यकश्यप ने भयंकर अग्नि कुंड जलाया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, लेकिन संयोग से होलिका का चमत्कारी चादर फिसलकर प्रहलाद पर आ गिरी और प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। कहानी काल्पनिक हो या वास्तविक, लेकिन कहानी का सार कहता है मनुष्यता की। शत्रु होलिका को उनके कुकर्मों का फल मिला, वो स्वाहा हो गई। फिर उत्सव मनाया गया, होली खेली गई, सबको उनके स्वेच्छा से रंग लगाया गया। याद रहे, स्वेच्छा से। त्योहार जितने भी हैं, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, सभी त्यौहार भाईचारगी का संदेश देता है। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो भैया बुरा न मानो, होली है। लेकिन भाई साहब, बात मैंने एकदम पक्की वाली कही है। कमेंट बॉक्स में जोगिरा सारा रारा ज़रूर लिखिएगा, और बुरा न मानो होली है तो ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप भी भाईचारगी का सबूत सोशल मीडिया पर दे सकें। फिर चाहे स्वेच्छा से आप पर रंग लगाए हो या फिर ज़बरदस्ती आप पर कीचड़ फेंका गया हो। मिलते हैं अगली भाईचारगी के साथ।
तब तक के लिए जोहार रहेगा। आप देख रहे थे देसी तरकश। भाईचारगी से लोग मुझे जुनेद कहते हैं।